दिल से दिल का रिश्ता, दिल छू लेने वाली कहानी। सरोज ने अपने बेटे रवि के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कह दिया था। उसे एक अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राजेश से भी यही कहती रहती थी कि जब घर में दुल्हन आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी मैं अपने राजकुमार के लिए। वह रवि से भी बार बार पूछती, तुझे कैसी लड़की चाहिए। रवि हंस कर टाल देता और कहता, अभी नहीं मम्मी, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि रवि अपनी पसंद की लड़की चुनकर उनके सामने रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आएगा। सरोज के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। शाम के समय सरोज अपने पति के साथ बालकनी में चुपचाप बैठी हुई थी। राजेश कहने लगा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा सरोज? बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह रवि का फ़ोन आया था। उसने कहा कि आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सरोज ने पति को जब रवि से हुई बातचीत के बारे में बताया तो उन्होंने पूछा, कौन है वह लड़की, कहाँ से है, क्या करती है? कुछ पूछा नहीं तुमने? सरोज ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा कल मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन सरोज रवि की पसंद का नाश्ता बनाकर फुर्सत से बैठी ही थी कि रवि पहुंच गया। आते ही मम्मी मम्मी कहकर गले से लग गया। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है, सरोज ने बोला। इस पर रवि कहने लगा कि मैंने कल माही के बारे में आपको बताया था। यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो है। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी। वैसे भी ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि रवि की पसंद जो थी। लेकिन अपने लिए अपनी तरह के रिश्तेदारों में अपनी जान पहचान की लड़की देखने की इच्छा हमेशा रही थी। राजेश ने सरोज को इस बात के लिए पहले से ही समझा दिया था कि रवि को ही ज़िंदगी बितानी है, रवि की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सरोज भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मी? रवि ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सरोज ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। मम्मी मेरी ही कंपनी में काम करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा उसके मम्मी पापा से बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रवि यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सांवले रंग की थी, पर उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। सगाई धूमधाम से हुई और फिर शादी भी हो गई। लेकिन सरोज को इस बात की चिंता थी कि कहीं रिश्तेदार बहू के सांवले रंग पर ना बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। दुल्हन थी माही, लेकिन फिर भी सभी का ध्यान रख रही थी। सभी रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे। माही ज़्यादा नहीं बोलती थी। सरोज को भी माही से ज़्यादा बात करने का समय नहीं मिला। पहले घर पर मेहमान थे, फिर वह दोनों हनीमून पर चले गए और वापस आकर दोनों अपनी जॉब पर दिल्ली लौट आए। बस थोड़ी बहुत फ़ोन पर ही बात होती थी। सरोज हमेशा राजेश से माही के बारे में ही बात करती थी। वह कहती थी कि शायद माही हमें पसंद नहीं करती। सरोज को यह शिकायत थी कि दोनों घर नहीं आते। इस पर राजेश सरोज को समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर कितनी छुट्टियां हो गई थी। एक दिन रवि का फ़ोन आया और कहा कि मम्मी पापा आप दिल्ली आ जाइए, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है। सरोज ने आने के लिए आनाकानी की, पर रवि नहीं मान रहा था। सरोज ने कहा ठीक है। उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने माही के लिए लड्डू, पंजीरी और रवि के लिए उसके पसंद की मिठाई ले ली और बाजार से उनके लिए एक सूट और एक शर्ट ले आई। आखिर पहली बार वह अपने बेटे बहू के पास जा रही थी। राजेश सरोज दिल्ली पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने डोरबेल बजाई तो माही ने गेट खोला और उनके पैर छुए। सरोज को बहुत अच्छा लगा। शाम को जब रवि घर आया तो वह अपनी मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हुआ। रात को बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था तो सभी ने मिलकर खाना खाया और खा पीकर सो गए। सुबह सरोज ने सोचा कि बच्चों के लिए नाश्ता बना दूं,
तभी माई की आवाज़ आई, माँ नाश्ता रेडीमेड है, रवि मार्केट से ले आए थे। तभी माई तैयार होकर आ गई। उसने वही सूट पहन रखा था जो सरोज लेकर आई थी। यह देखकर सरोज को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह माई नाश्ता बना रही थी। तब सरोज ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना लूँगी। नहीं माँ, आज मैंने छुट्टी ले ली है और कल शनिवार है और फिर इतवार, तो हमारी 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, इसलिए हम 3 दिन आपको शहर घुमाएंगे। फिर चारों घूमने के लिए निकल गए। 2 दिन बाद राजेश ने कहा कि रवि, हम कल जाने की सोच रहे हैं। रवि, नहीं पापा, अभी कुछ दिन और रुको ना। खाना खाने के बाद बर्तन समेटते हुए माँ ही बोली, मम्मी जी आप रुक जाइए ना, शाम को ऑफिस से आने के बाद बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक आ गई है, आप यहीं पर रुक जाइए। वैसे भी पापा जी रिटायर आ गए हैं तो कोई काम तो है नहीं, आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राजेश सरोज एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सरोज माही के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, कितना ध्यान रखती हो तुम सबका। रवि बहुत किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी बहू तो मैं भी नहीं ढूंढ कर ला सकती थी। माही बोली, मैं भी किस्मत वाली हूँ मम्मी, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से उन दोनों का रिश्ता दिल से जुड़ गया था और आज तक उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।